ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो होती हैं, ओरल मतलब जो ओरल रूट से ली जाती है, हाइपोग्लाइसेमिक मतलब हाइपो का मतलब होता है कम करना, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज के लेवल को कम करने वाली ड्रग हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कहलाती हैं। ठीक है। अब हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपर मतलब इंक्रीज, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होना, उसको कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया, या फिर आप कह सकते हो डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाना। सो यहाँ पर डायबिटीज मेलाइटिस की बात हो रही है, तो डायबिटीज मेलाइटिस हमारे पास होते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस को हम बोलते हैं, ये भी बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो गया नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, दो टाइप के डायबिटीज मेलाइटिस है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट है, एक इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। अब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होता है कि हम या तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा होता, या फिर बहुत कम बन रहा होता है। जब इंसुलिन जो है कम बनता है, उस केस को बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, जिसमें इंसुलिन बिल्कुल कम है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, या फिर इसको बोलेंगे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, जिसमें इंसुलिन की कमी नहीं होती, इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बन रहा होता है। ठीक है। अब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होता है, इसको समझते हैं कि जैसे हमने ग्लूकोज डाइट में लिया, खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, चाहे पॉलीसेक्राइड जो है हमारे पास ब्रेक डाउन हुए, जीआईटी के अंदर जा करके ब्रेक डाउन हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुए, हमारे पास ब्लड में चला गया ग्लूकोज की फॉर्म में, हमारे पास ये टूट गए हमारे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। ठीक है। अब ग्लूकोज ये है ब्लड स्ट्रीम, ब्लड से जाना है इसको कहाँ पर? हमारे सेल्स के अंदर। अब सेल्स के अंदर कैसे पहुंचेगा ग्लूकोज? उसका अपटेक करता है इंसुलिन, इंसुलिन उठाता है ग्लूकोज को और सेल की तरफ लेके जाता है। अब ग्लूकोज करता क्या है? जो हमारे सेल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है, काम करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, वर्किंग के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, सेल पूर्ति करता है जिसकी ग्लूकोज से। नाउ ग्लूकोज जो है वो एटीपी की फॉर्म में सेल को मिलता है, मतलब एटीपी की फॉर्म में वो अपना काम करता है। इसके बारे में नहीं डिस्कस करते यहाँ पर। अब इंसुलिन डिपेंडेंट की बात हो रही है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ये इंसुलिन है। ठीक है, इसमें बहुत कम इंसुलिन जहाँ पर प्रोड्यूस होता है, या फिर बिल्कुल ना के बराबर इंसुलिन बन रहा होता है, उसको बोलते हैं टाइप 1। यहाँ पर बहुत सारा ग्लूकोज जो है हमने डाइट में ले लिया, शुगर खा लिया हमने, काफ़ी सारा ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट ले लिए थे, तो ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, क्योंकि आपका इंसुलिन कम है। इंसुलिन इसको इस तरह से समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए 10 क्वांटिटी है यहाँ पर ग्लूकोज की, और रहा यहाँ पर जो इंसुलिन है वो 3 है। अब 3 ही इंसुलिन तो इसको उठाएंगे, 3 एक कैरी करेगा, 3 इंसुलिन है तो 3 ही ग्लूकोज को उठा करके ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज इसमें सेल्स में लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया। तो जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होती है, ये मेनली जो है बच्चों में होता है, बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बीटा सेल जो पेनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आइसोलेट ऑफ लैंगरहेल में बीटा सेल प्रेजेंट होते हैं, अल्फा और डेल्टा, जिसमें अल्फा सेल से हमारे पास ग्लूकागोन, बीटा से हमारे पास इंसुलिन, और डेल्टा से हमारे पास जो है सोमेटोस्टेटिन सेक्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। ठीक है, नाउ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की बात कर लेते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस मीन्स टू से कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस की बात हो रही है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, उस तरह से देख लेते हैं कि हमारे पास ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज है। ठीक है, और यहाँ सेल तक हमको ग्लूकोज पहुँचाना है। ठीक है, सेल को जरूरत है, काम करना है, ग्लूकोज चाहिए है सेल को, नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास ग्लूकोज नहीं पहुँचेगा हमारे सेल में, तो बहुत ज़्यादा इसके सिम्टम्स जो हैं वो किस तरह से आएंगे कि आपको थ्रस्ट लगेगी, बहुत भूख लगेगी, यूरिनेशन होगा कंटिन्यूस। तो अब यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर क्या है, इंसुलिन तो बन रहा होगा, इंसुलिन तो है, इंसुलिन है, सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन है, लेकिन अपटेक नहीं हो पा रहा है ग्लूकोज का। फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इंसुलिन जो है वो सेल्स से रेजिस्टेंस बना लेते हैं, किसी भी कारणवश जो है वो सेल से रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब वो काम ही नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज बहुत कम मात्रा में ब्लड स्ट्रीम से सेल की तरफ पहुंच रहा होता है। ग्लूकोज की क्वांटिटी आप खाई जा रहे हो, लेकिन इंसुलिन तो काम ही नहीं कर रहा है, वो तो रिसेप्टर के साथ रेजिस्टेंस बना के बैठा हुआ है, तो ग्लूकोज हो गया ब्लड स्ट्रीम के अंदर बहुत ज़्यादा।
ये होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो इसको ठीक करने के लिए, डायबिटीज़ मेलाइटिस को ठीक करने के लिए कुछ ड्रग्स जो हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग का इस्तेमाल किया गया है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में हम जो है इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इंसुलिन को डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में सबसे पहले आता है सल्फोनाइल यूरियाज। इसमें फर्स्ट जनरेशन, इसको ट्रिक के थ्रू आपको बताती हूँ। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आते हैं, देखिए जो पहली जनरेशन है वो कैसी है, लंबी है, हमको याद रखना है, बहुत ज़्यादा टॉल है और कलरफुल है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आ गया टोलब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में हमारे पास देखो, पहली जनरेशन तो बड़ी टॉल थी और बड़ी कलरफुल थी, और दूसरी जनरेशन जो आई वो बिल्कुल गली की थी, ठीक है, गली के बिल्कुल, जैसे प्राइड होते हैं ना, अपने आप को बड़े समझते हैं, गली के हम बड़े प्राइड है। तो ग्लीबेंक्लामाइड, ग्लीपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड और गली ऐसे याद रख सकते हैं आप, गली से याद रखो, गलीबेंक्लामाइड, गलीप्रीजाइड और गलीक्लाजाइड और गलीमेप्राइड। बिगुनाइड्स हैं, थर्ड है बिगुनाइड्स सॉरी सेकंड है बिगुनाइड्स। बिगुनाइड्स के अंदर आता है मेटफॉर्मिन जो है वो कम्बिनेशन में दी जाती है, ठीक है, सल्फोनाइल यूरियाज के साथ दी जाती है कम्बिनेशन में बिगुनाइड्स। नेक्स्ट इज फिनाइल एलानिन एनालॉग्स, या फिर इसको बोलेंगे मैग्लीटिनाइड। तो आपको याद कैसे रखना है कि मोगली रे पगला सा नाटा, मोगली रे पगला सा नाटा, ठीक है, रे पगला सा नाटा। तो मैग्लीटिनाइड मोगली से, रे पगला से रेपग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड, ठीक है, रे पगला सा नाटा। नेक्स्ट इज थायाजोलिडिन डायोन्स। इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि थाली में, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, थाली में रोजी रोटी पाई, ठीक है, रोजी रोटी पाई। तो रोजी से रोजीग्लिटाजोन और पाई से पायोग्लिटाजोन। लास्ट है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में आता है एक कार्बोज और मिग्लिटोल, मतलब ग्लूकोज को साइड किया किसने, कार्बोज ने मिलके, ठीक है, एक कार्बोज ने मिलके ग्लूकोज को साइड किया। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में एक कार्बोज और मिग्लिटोल आ गया।